दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर जिन्नात में मरीद हैं आपके, इन्हें मेरे आमना सामना नहीं है इनसे। वैसे इस तरह है कि एक बार कोई आया तो उस पर जिन चढ़ा हुआ था, जैसे वो बैत हुआ, मुसलमान भी हुआ, वो गैर मुस्लिम था। क्या? मुहर्रम के दिन थे तो मैंने उसका नाम मोहम्मद पुकारने के लिए हुसैन रजा रखा था और वो बैत भी हुआ था। हाय मैं सदके। और भी कुछ इस तरह की छोटी मोटी मतलब खबरें हैं कि वो मतलब बैत हुए हैं, दावे हैं कहीं के, जिन किसी पर आता है बोलता है कि मैं फुला का मुरीद हूँ यूं करके। लेकिन बहरहाल मेरी कोई इनसे न राब्ता है। खुदा दा ना आ जाए। हम इतना बताएंगे गौस पाक के लिए कि गौस पाक के लिए कहने वालों ने कहा अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, मेरे गौस की शान खत्म नहीं हो सकती क्योंकि सॉरी उनकी भाई, शान कैसे ये गलती हो है, भाई? वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आज नवी गल है। और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद 7 समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए रोशनाई हो तो कब्ल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हों समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला ने कितने साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की? 10 साल, 40 साल या 30 साल? गौसे आजम ने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज। क्या बात है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर की 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अरे रुको जरा, सबर करो। इस्तिज़ेवर हिस्सा नंबर 2 सफा नंबर 5 मसला नंबर 26। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। अरे रुको जरा, सबर करो। फरमाते हैं एक दौर वो था, सुने मेरे गौस की शान क्या है। फरमाते हैं एक दौर वो था कि जब मैं काबे का तवाफ करने के लिए मुश्ताक रहता था, मुझे शौक था कि मौका मिले तो काबे का तवाफ करूं। अब अल्लाह ने मुझे वो मर्तबे अता कर दिए हैं कि काबा खुद आकर के मेरा तवाफ करता है। एड्डी बड़ी बोंगी मारी है। इसी को फरमाते हैं सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। नारे तकबीर। ये अरे रुको जरा, सबर करो। हजरते मखतूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या बोला तूने? मखतूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी। गौस पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती, और जब आप बौलो बरास करते थे, वो पता कितना है, जब आप रफ़े हाजत करते थे तो जमीन उसको निगल लेती थी। आपके बौलो बरास को, फजलात को किसी ने देखा नहीं, जमीन उसको निगल लेती थी और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।